नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी और उनके शिष्य रहे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। क्योंकि आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती से और शास्त्री जयंती से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में और अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से शांति और धैर्य के साथ में देश को आजादी के मार्ग पर ले गए और उसके आजादी के बाद देश को जिस तरह से प्रगतिशील किया, वो एक आदर्श उदाहरण है। किस तरह से शांति के क्षेत्र में और किस तरह सद्भावना बनाए रखे हुए उन्होंने देश को लीड किया, यह हम सब के लिए। उनका मूल मंत्र क्या था? शांति बनाए रखना और पेशेंस बना करके और किसी भी चीज को अपना करके। वो क्या अपनाते थे? एक्चुअली वो अपने देश में हुए सारी चीजों को, जिस तरह से आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो लोकल फॉर वोकल और ये जिस तरह से वो प्रयोग करते हैं, जिस तरह से हमारे छोटे छोटे खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देते हैं, इससे हमारे बहुत सारे भाई बंधु को रोजगार मिलेगा और उनको आगे चलकर देश जब जब वो उन्नति करेंगे तो देश उन्नति करेगा, समाज उन्नति करेगा, उनका घर परिवार उन्नति करेगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में वो चीज को अपनाना है जो हमारे मेक इन इंडिया हो, जो मेक इन भारत हो। तो ये सब चीजें हम अपना करके और जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी को खादी बहुत पसंद था, या फिर चाचा नेहरू हो या फिर शास्त्री जी हो। आज हम लोग शास्त्री जी और गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उन्होंने खादी जिस तरह से पसंद था और सादा जीवन मतलब उन्होंने उच्च विचार को रखा है। तो इनके न रहने के बाद भी उनकी जो नाम है, जो उनका काम है, वो आज भी लोगों को बोलता है, आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। आप एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं। उनके लिए सब लोग एक समान थे, एक बराबर थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, लेकिन वो बड़े जाति के होने के कारण उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने नाम से ये श्रीवास्तव शब्द ही हटा देंगे, जिससे लगेगा कि हम एक आम इंसान सारे भारत के पुत्र हैं, सिर्फ भारत के ही लोग हैं। तो जिससे हम लोग को आपस में मिलजुल कर काम करने और सीखने का मौका मिलेगा। तब उन्होंने अपने नाम के आगे से श्रीवास्तव शब्द को हटा दिया है। तब आगे की जब वो पढ़ाई कर रहे थे, जब उन्होंने देश के लिए कुछ करने के लिए बारी आई, तब जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उनको शास्त्री मिला, उनके मतलब कॉलेज के तरफ से, बनारस के तरफ से, विद्यापीठ के तरफ से। तब उन्होंने वो शास्त्री को अपने जीवन में अपने नाम को सरनाम ही बना लिया और उस नाम को कैरी फॉरवर्ड करते रहे। जब वो रेल मिनिस्टर थे तो वो हमेशा बनारस से जब जाया करते थे तो उनकी गाड़ी छूट जाती, कई बार छूट गई थी। एक दिन पता चला गार्ड को कि उनको मंत्री जी आने वाले हैं, तब उन्होंने हरी झंडी दिखाया ही नहीं। तब उन्होंने और आए तो बताया कि देखिए सर, हम आपके लिए ट्रेन को रोके रखे हैं। शास्त्री जी तो उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली पहुंच करके उस गार्ड का नियुक्ति ही शिक्षा ही मतलब उनको बर्खास्त कर दिया गया। जिससे क्या हुआ कि उन्होंने एक मैसेज देने के लिए कोशिश किया कि यहाँ पर सब लोग समान हैं, कोई यहाँ पर ऊंच नीच नहीं है। एक बार की घटना और बताता हूँ शास्त्री जी के। शास्त्री जी के बच्चे जाया करते थे स्कूल टमटम से, लेकिन उनके ही मंत्रिमंडल के जो दूसरे जो लोग थे वो जाया करते थे कार से। तो उनके बच्चे ने जिद किया कि नहीं डैडी, आप ये कार ले लो। तो बोले कि देखो, कार तो मैं सरकारी कार से भी भेज सकता हूँ, लेकिन उन्होंने सरकारी कार को यूज नहीं किया। उन्होंने बैंक में पता किया कि कितना के कार ले सकते हैं, तब उन्होंने कार लोन लेके खरीदा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पास पैसे की वजह से दिक्कत था और वो कार नहीं खरीद पाए। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो भी ये लोन का अमाउंट है भारत सरकार या फिर हम उसको चुकता कर देंगे। तब उनकी वाइफ ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये हम अपनी ही पेंशन से उसको चुकाता करेंगे। तो वो बहुत ही स्वार्थी और बहुत ही ज्यादा देशभक्त थे।
इस तरह से कई ऐसे घटनाएं हैं जिसे हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह से शेयर बाजार में भी हमें अपने आप को पेशेंस और सत्य और निष्ठा के मार्ग पर रखना है और हमें उन शेयर पर ज्यादा फोकस करना है जो आने वाले टाइम में भारत को मेक इन इंडिया के लिए लीड करेगा, डिजिटल इंडिया के लिए लीड करेगा और भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये तभी संभव होगा जब हम अपने स्वदेशी अपनाएंगे और देश को एक नए शिखर पर लेकर जाएंगे। तब तक गांधी जयंती के लिए मैं आपको और शास्त्री जयंती के लिए आप सभी को शुभ कामनाएं देता हूं और आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि स्वदेशी अपनाएं, लोकल को वोकल और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज करें। जय हिंद, जय भारत।